मैम मैम यस मैम जब हम ना क्लास एंड करेंगे तो मैम आप सभी से पूछ लोगे कि किसको मैम हैंड रेज करा के भी किसको कितने टाइम पर चाहिए। मैम जिसकी ज्यादा होगी तो फिर मैम आप फ्री टाइम रख लेना। नॉट टुडे आई वांट मैम डिकेड का क्या? डिकेड होता है मैम क्योंकि 10 years, century 100 years, century 100 years, decade 10 years. Okay, one girl was asking for railway station na in on at. Yes, what's your question? What's your question बच्चा? मैम मैम ये पूछना था कि जैसे अगर मैम जैसे हम कहते हैं कि हम कल रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, तो मैम उसमें क्या होएगा मैम, एट रेलवे स्टेशन या ऑन रेलवे? देखो रेलवे स्टेशन आपका आपकी सिटी में एक पॉइंट है ना। अगर आप बोलते हो कि अगर मैं जयपुर में मिलूंगी तो आई विल मीट इन जयपुर, ओके। और अगर जयपुर में अगर आप बात करते हो रेलवे स्टेशन की तो एट होगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन उस सिटी में क्या है, बिल्कुल एक पॉइंट है। क्लियर? ओके मैम। अगर आप कंट्री देखो, अगर आप यूं लेते हो कंट्री सिटी और बिल्कुल ही एड्रेस लेते हो, ठीक है। आई लिव इन इंडिया, अब सिटी भी बड़ा एरिया है तो इसमें भी आप इन यूज करोगे। और इफ यू टेक सिटी ओनली, अगर आप सिर्फ सिटी लेते हो, देखो इसमें एक्सेप्शंस आ जाती हैं। अगर आप सिर्फ सिटी लेते हो कि मैं जलंधर में रहती हूँ, आई लिव इन जलंधर, आई लिव इन जलंधर, आप यही सेंटेंस यूज करते हो, क्या ये सेंटेंस गलत है? नो मैम। ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हो आई लिव इन पंजाब, इन पंजाब, अब पंजाब बड़ा एरिया आ गया ना, स्टेट आ गई, और स्टेट में आप एक सिटी की बात कर रहे हो, देन व्हाट विल यूज एट जलंधर, तब आप यहाँ पे जलंधर यूज करोगे। मैम हाँ यस मैम ऐसे अलग अलग से लिखता है, जैसे हमने लिखा डैश क्रिसमस डे एंड डैश क्रिसमस, उन दोनों में अलग अलग प्रेपोजिशन क्यों लगेगी? कहाँ पे? जैसे लिखा हमने डैश क्रिसमस डे एंड डैश डैश क्रिसमस, तो हम तो टीचर कहते हैं कि अलग अलग प्रेपोजिशन लगेगी इन दोनों में। अच्छा देखो आप है ना, क्यों लगेगी अलग अलग? ओके लिसन, देखो आप है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। एक काम करो, अभी आप है ना इतना याद करो, ये वाला डायग्राम लर्न करो। क्लियर? कि सेंचुरीज, डिकेड, ईयर और मंथ में हम इन लगाते हैं, डेज वीकेंड्स में हम ऑन लगाते हैं, और आवर्स में हम एट लगाते हैं। ठीक है। जब आप इनकी एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको धीरे धीरे, क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शंस आ जाएंगी। क्लियर? तो जब हम एग्जांपल्स करेंगे ना, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। क्लियर? कंट्री, अब लोकेशन की बात करनी है, कंट्री, सिटी, नेबरहुड, इन, और उसमें स्ट्रीट, एवेन्यूज, एवेन्यूज ऑल्सो स्ट्रीट, ठीक है, ऑन, और पर्टिकुलर हम कोई एड्रेस दे रहे हैं तो दैट इज एट। इतना समझ में आया अभी? यस मैम। ओके लेट्स प्रोसीड। इसको देख लेना, ठीक है, समझ में आए तो कर लेना, अगर आप इसको लिखोगे ना तो इट विल बी इजी फॉर यू, और इसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना, अपने डाउट्स लिख लेना, ठीक है। ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना एक्सरसाइजेस की, आपको नहीं क्लियर होगा। इन ऑन एट मैम समझ में आ गया। बस इतना याद रखो, इन फॉर बिगर स्पेस और बिगर टाइम, एट मैम स्मॉल टाइम, और इन उन दोनों के बीच में। यस बच्चे? मैम मिड डे का मतलब है कि मैम 12 PM और मैम नून का मतलब है कि 12 PM के आसपास। नो नो, स्लैश लगा है, स्लैश मीन्स बोथ कैन बी देयर। स्लैश किसका होता है? ये और का साइन होता है। मैम मतलब दोनों सेम ही है। ठीक है। देखो डॉन, दिस इज डॉन एंड डस्क इज नॉट रिटन। डॉन अर्ली मॉर्निंग टाइम, जब ना तो बिल्कुल रोशनी होती है ना बिल्कुल अंधेरा होता है। मॉर्निंग टाइम में उसका जो सूरज निकलना स्टार्ट होता है ना, और धीरे धीरे आपको दिखना स्टार्ट होता है, दैट इज डॉन टाइम, जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है। अब देखो, अगर आप बोलते हो कि ऑन द ग्राउंड, इन द पार्क, आई एम प्लेइंग इन द पार्क, ऑन ग्राउंड, क्योंकि अगर ये आपका पार्क है, आपका पार्क में आप इस ग्राउंड पे खेल रहे हो, ठीक है, तो इन द पार्क एंड ऑन द ग्राउंड।
क्लियर? अगर आप इस चीज को ये समझोगे ना, इन, बिगर, इन, ऑन और एट, इसको इस सीक्वेंस में लर्न करो और इस सीक्वेंस में इन चीजों को समझो, ठीक है? एट द ऑफिस, ये पूरी सिटी में एक इस ऑफिस पे है, एट द ऑफिस, एट रेलवे स्टेशन, ठीक है? पूरी सिटी में मैम जो आपने एक लिखा प्लेस है, है रेलवे स्टेशन। यस मैम जो आपने लिखा है इन अ लाइन और मैम इन अ क्यू, मैम इनका सेम ही मतलब नहीं है? सेम है। क्यू इज ओके ऑल्सो मैम, तो लाइन। मैम हम इसे एक बार भी लिख सकते हैं आप नोटबुक में? यू कैन पुट अ स्लैश देयर, स्लैश लिख सकते हो, ठीक है? क्यू थोड़ा फॉर्मल वर्ड है, ओके मैम। क्यू फॉर्मल वर्ड है। इन अ रो, ओके in a garden. Okay, let's do this exercise. We are left with 10 minutes. मैम ये आप हमसे पूछोगे? Yes, all of you write, yeah, write your answers. We are left with the 10 minutes and 26 questions are there. 1 minute में 2 questions करने हैं. Make it fast. ओके मैम। मैम हमें अपनी कॉपी में करने। Yes, बच्चे. मैम सेकंड का मतलब क्या है? The pink T-shirt is dash the closest. Closest ना अलमारी होती है, वुडन. ठीक है? वैसे हम अलमीरा बोलते हैं, अलमीरा क्लोजेस्ट. मैम कॉल सेट क्या होता Yes, बेटा. है? मैम कॉल सेट क्या होता I'm not clear. In which sentence you are asking? मैम क्लोजेट, मैम जो आपने मैम अलमीरा second। बताया अभी। Almira. Take it as Almira. फॉर वोकेबलरी ना, आई विल शेयर वन शीट विद यू, ठीक है? उसमें आइटम्स के नाम होते हैं, जैसे किचन यूटेंसिल्स में बहुत सारे अलग अलग आइटम्स होते हैं. रोटी जिससे बेलते हैं, दैट इज रोलिंग पिन, ठीक है? तो इस तरीके से यू कैन लर्न दोज वर्ड्स. उसमें वी डोंट नीड टू डिस्कस इट इन क्लास. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन जस्ट राइट डाउन एंड वी विल डिस्कस इन क्लास. ओनली कंफ्यूजन्स, वो आपका मोस्टली लर्निंग पार्ट है और वो देख के आपको इजीली लर्न हो जाएगा. मैम कॉपी पर कहाँ तक लिखने? Don't write statements, write answers only. मैम कितने सेंटेंस के आंसर लिखने? 26 sentences are there. Two minutes more, jaldi karo. We need to discuss it. सिक्स क्लास में जो ये वर्ड्स है ना प्रेपोजिशन के, इनके एग्जांपल्स के थ्रू इनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे. और 7th 8th अभी कर रहे हैं। यस बच्चा. मैम थोड़ी सी स्क्रीन। ओके, डू वन थिंग, मैं इसको वाइड कर देती हूँ, टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है? मैम हमें अभी 10 हुए। ओके, is it clear now?
मैम ये ओके बेटा, अगर हमारी बाय बाय नहीं होती, इफ आई एम नॉट सेइंग बाय बाय फॉर द डे, ठीक है, तो आप प्लीज रीज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। जैसे एक बार रीज्वाइन करके देख लो कि क्लास दोबारा स्टार्ट हुई है नहीं हुई है। ओके मैम, थोड़ा ऊपर करना, ये एक्स नीचे वाला नहीं दिख रहा। टेक स्क्रीनशॉट। मैम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, नो नो, वी विल डिस्कस इट राइट नाउ, अभी डिस्कस करेंगे। एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। मैम क्लास कब लीव होगी? At 6:10 we will leave. ओके मैम। मैम ए बी दिखा दो। ओके, आप इसका फिर दोबारा प्रैक्टिस करना, जो मिस्टेक्स हैं उसको जितना इन ऑन एट का ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि सिमिलर वर्ड्स लगते हैं, तो इसका डाउट क्लियर करेंगे। वी हैव 30 शीट्स, मींस 20 एक्सरसाइजेस हैं इसकी, वी नीड टू कंप्लीट इट। क्लियर? मैम एल वाला सेंटेंस बताना मैम, जिसमें लिखा है एल। मैम The Beatles were the best band dash the 1960s. मैम It's a name of a band. Yes. मैम प्लीज आप ए बी एक बार दोबारा से दिखा दो। Okay. मैम आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे मैम, लेकिन कोई बीच में बोल रहा था मैम, तो आप ऐसे कह दो कि मत बोला करे बीच में मैम, ऐसे डिस्टर्बेंस होती है। 1 minute. Komal and Geetika, do you have fight? हाँ? नो मैम, नो मैम, हम वैसे कह रहे थे कि मैम ऐसे टाइम खराब होता है। नहीं, it seems like क्लास में कुछ चल रहा है। मैम क्या? अभी मैं तो इसको जानती भी नहीं हूँ। यस मैम हम नहीं जानते एक दूसरे को। Okay, the Beatles were the best band. देखो बैंड क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में पढ़ा था ना, a band of musician. जो musicians होते हैं, म्यूजिक, yes, musicians का अपना बैंड होता है, उस बैंड का नाम है Beatles. The Beatles were the best band dash the 1960s. They were always dash top of the list. जो मतलब अगर आप एक लिस्ट बनाते हो कि बैंड्स में कौन कौन अच्छा है, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, सो दे वर ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के सबसे टॉप में, मींस ऑन फर्स्ट पोजीशन वो थे। ओके मैम आप ए बी स्क्रीनशॉट ले लिया। ओके, डन बच्चे, कैन वी डिस्कस नाउ? नो मैम। अभी 14 की है। अगली क्लास में कर देना डिस्कस, क्योंकि बहुत ज्यादा है तो सभी के। All right, take screenshot and get ready with your answers in next class. Clear? Take screenshot everyone. ओके मैम ले लिया। And I will ask individually, सबको पूछूंगी। ओके Done? मैम कल। यस मैम। Okay, listen, we are supposed. मैम आप हम लिखने में टाइम लगता है, तो मैम आप जल्दी पूछ लो। 1 minute, take screenshot of this also. मैम मेरी गलती से लीव हो गई थी मैम, एक और बार मैम जो आपने दिखाया मैम उसे एक बार दिखा। अभी दिखाती हूँ आदर्श, 1 minute. मैम डन। मैम मैंने नहीं Take बोला। screenshot of this also. ले लिया मैम, जो आपने सेकंड बार मैम वो दोबारा से लगाना है एक बार। Listen, मैं आपको ना शीट भेज रही हूँ, पूरा शीट भेज रही हूँ जिसमें सभी एक्सरसाइजेस हैं। ओके
उसमें जितनी भी इन और आउट की एक्सरसाइजेज हैं, यू आर सपोज टू फाइंड आउट आंसर फॉर दैट। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, चीटिंग मत करना, ठीक है? आपको जितना भी आता है उतना करना। अपना डाउट नहीं क्लियर करोगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाने वाली। क्लियर? प्रेपोजिशन हम रूल्स पढ़ेंगे। मैंने आधी करी है। मैं प्रेपोजिशन आपको जिस अभी 6th क्लास में जैसे करवा रही हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं करवाऊंगी। एक एक वर्ड का कंसेप्ट क्लियर दिस थिंग। थोड़ा सा 7th क्लास में एडवांस करवाओगी? हाँ जी, हम ये ऐसे इन नॉन एट का यूज कहाँ होता है, उसके रूल्स हम लर्न करेंगे, उसके एरर्स हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ऐसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसको अच्छे से करना, स्पेशली प्रेपोजिशन वाला चैप्टर। ओके? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये हमारा बहुत टाइम लेने वाला है, और इसके कंसेप्ट्स, इसके वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं। तो हर वर्ड को, जैसे देखो, व्हाट इज द इशू, लेट मी शेयर वन स्क्रीन विद यू, जस्ट 1 मिनट, आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई आई एम सेइंग दैट। प्रेपोजिशन आपको एक एक वर्ड तो समझना ही है, ठीक है? लेकिन ऑन, अपॉन, ऑनटू में क्या डिफरेंस है, ठीक है? अप, ओवर, अबव, इसमें क्या डिफरेंस है? इन, इनटू में क्या डिफरेंस है, ठीक है? अक्रॉस और थ्रू में क्या डिफरेंस है? अप टू क्या होता है? अबव और बिलो में क्या डिफरेंस है? अबव भी ऊपर होती है। मैम एक मिनट, एक डाउट है। नहीं, आदर्श, आई एम नॉट क्लियर, रिपीट अगेन बच्चा। मैम मेरा एक डाउट है। रेस्ट पोजीशन में यूज करते हैं और मैम इनटू हम मोशन में। यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स, ठीक है? पहले तो हम ऑन, इन, एट का यूज पढ़ेंगे, फिर हम इनके कंपैरिजन को देखेंगे। तो इसमें जो वर्ड्स है ना, ये तो सिर्फ पोजीशन के हैं, अभी हमने मूवमेंट नहीं लिया, अभी हमने टाइम नहीं लिया, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। फिर उनके कंपैरिजन है, जैसे अमंग और अमंग, बिटवीन, इन बिटवीन, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो पहले इनके इंडिविजुअल मीनिंग समझनी है, फिर इनके कंपैरिजन में समझना है। तो बहुत वास्ट चैप्टर है, मैं इसको क्लास 7th में रिपीट नहीं करवा पाऊंगी। इन ऑन एट की प्रैक्टिस करो, जितने इसमें प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके? यस मैम, जो मैम एक डाउट था कि ये जो आपने अभी शीट शेयर की थी मैम, इसमें जो भी सारी प्रेपोजिशन थी मैम, ये हमें लर्न करनी? लर्न नहीं करनी, समझनी है। लर्न करोगे तो कभी लर्न नहीं होगा, समझोगे तो लर्न हो जाएगा। ओके? ओके मैम। ओके, आई एम लीविंग क्लास राइट नाउ। आई विल शेयर दैट शीट विद यू। उस शीट में जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, यू आर सपोज टू फाइंड आउट आंसर फॉर दैट। इज दिस क्लियर? मैम जो आपने बोला, यस मैम, मैम जो आपने पहले बोला था कि अगर रीजॉइन करना है मैम बाय वाली, मैम वो बात मुझे समझ नहीं आई थी। जैसे हमारे 40 मिनट्स खत्म हो जाते हैं, तो कई बार मुझे 2-3 मिनट लग जाती है ज्वाइन करने में, ठीक है? तो मेरे पास जब भी मुझे टाइम होता है, लाइक मेरी नेक्स्ट क्लास 6:10 पे है, तो आई हैव 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, ठीक है? वी कैन यूटिलाइज, मैं वो यूटिलाइज कर लेती हूँ, यूज कर लेती हूँ आपकी क्लास में। क्लियर? जूम में हमारी 40 मिनट्स की क्लास शेड्यूल होती है, उसके बाद वो अपने आप कट जाती है, और पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं रहता कि क्लास कटने वाली है। तो अगर हमने नहीं कहा कि हाँ आई एम लीविंग क्लास नाउ, बाय बाय फॉर द डे, तो आप एक बार दोबारा रीज्वाइन कर लिया करो, देख लिया करो कि मैंने दोबारा रीज्वाइन किया है, क्योंकि अभी 22 स्टूडेंट थे, नाउ ओनली 15 स्टूडेंट रीज्वाइंड, ठीक है? मैम मैं हमेशा करती हूँ। ओके, बाय बेटा।